Now, the second one type of chemical reaction, decomposition. Composition का मतलब टू कंबाइन, डीकम्पोज करना. डीकम्पोज का मतलब बेसिकली आपका नाम, अगर मेरी लैंग्वेज में कहें, स्प्लिट या ब्रेक होता है, तोड़ देना. मतलब इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द कंपोजिशन रिएक्शंस भी आप कह सकते हैं आपका नाम. तो ना इसका मतलब ऐसे रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच सिंगल कंपाउंड. अब सिंगल कंपाउंड क्या होगा, ये आपका सिंगल कंपाउंड या सिंगल सब्सटेंस भी आप इसको लिख सकते हैं आपका ध्यान देखो जैसे. तो इसको आप या तो सिंगल सब्सटेंस यहां लिख दो, कंपाउंड को ब्रैकेट में लिख दो, एक ही बात है. तो सिंगल कंपाउंड, सिंगल आपका नाम सब्सटेंस और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. ये सिंपलर सब्सटेंसेस अगर आपके होंगे आर, नाउ दिस इज द डी आर नोन एज सिंगल कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस into the simpler compounds होना चाहिए, simpler substance लिख लीजिए. मतलब उस वाली रिएक्शन को आप सीधा आप ऐसे कर सकते हो. H2 वाटर को अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, हीट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें आपने फ्लो किया, तो ये हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन में आपका टूट जाएगा. तो द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डीकम्पोजिशन इज नोन एज योर आपका ना, ये कंपोजिशन इज नोन एज योर डीकम्पोजिशन आपका हो गया. कंपोजिशन की जो रिवर्स प्रोसेस है वो डीकम्पोजिशन आपकी कहलाती है. आपका ना जो इधर ये कर दिया, इधर ये कर दिया. अब ये लिक्विड था, लिक्विड आपका ना गैस और गैस में तोड़ दिया. मतलब कोई जरूरी नहीं एक ही में आप काम कर सकते हैं आपका नाम. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस विथ, ये आपका क्या होता है, एनर्जी. ये उन एनर्जीज के साथ आपका ना इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जिसमें लाइट से डिकम्पोज हो सकता है, जिसमें आपका ना इलेक्ट्रिसिटी को आप फ्लो करेंगे, उससे आपका ये हो सकता है आपका नाम देखो दिस इज और एंड हीट. और अगर आप उसमें हीट दे रहे हैं तो तीन प्रोसेस के कारण आपका डिकम्पोजिशन आपकी प्रोसेस हो सकती है. पहला फर्स्ट आपका दिस इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब जब आप हीट देते हैं, हीट डिकम्पोजिशन भी आप इसको कह सकते हैं आपका नाम. तो दीज रिएक्शंस, ये वो रिएक्शन है आपका नाम देखो दिस इज द आर ब्रोकन विथ द एनर्जी. यहां पे एनर्जी आपका क्या होता है, हीट आपकी दी जाती है आपका नाम देखो दिस इज हीट फॉर डिकम्पोजिशन. और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये है आपका नाम देखो दिस इज. या अभी आपने क्या कहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन इट फॉर्म्स कब बनता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है. 2-3 दिन बाद जो व्हाइट वॉशिंग की आपका नाम क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस आता है. उसी को आप रिवर्स में लिख लीजिएगा. तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, या तो ऐसे लिख दीजिए या आपका एरो बना करके इसके ऊपर हीट बना दीजिए. इट ब्रोकन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में और प्लस फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपका नाम. यानी कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को रिवर्स कर दीजिए तो वो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बन जाएगा. लेकिन यहां आपको दिखाना पड़ेगा ये हीट से हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है या लाइट की प्रेजेंस में आपका ये हो रहा है आपका नाम. इसका मतलब क्या हो गया कि कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग decomposes in calcium oxide. Calcium oxide का what is the name, quicklime, and it is also broken into the carbon dioxide. अब कभी कभी कोई पूछ सकता है इसका यूज कहाँ करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज फॉर द, छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग
ऑफ सीमेंट. जो सीमेंट आपका बनता है, सीमेंट आपका इसी कैल्शियम ऑक्साइड की मदद से बनता है, ये याद रखिएगा. ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट आपका. दूसरा, ये तो आपका हीट से थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया. मीन्स these reactions use the energy in the form of heat for decomposition हो गया. दूसरी वाली जो आपका आती है that is the इलेक्ट्रोलाइट, या इसको बहुत ज़्यादा से इलेक्ट्रोलिटिक कर दीजिए. इलेक्ट्रोलिटिक जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होती है डिकम्पोजिशन. दूसरा, पहला हीट हो गया जिसको आप थर्मल बोला, अब आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन आपका नाम है. The reaction in which electricity या electrical energy is given to the substance to break into two or more simpler substances. और एग्जाम्पल आप ये वाला तुरंत इसके नीचे लिख लीजिए. तो ट्वाइस H2O लिक्विड, लेकिन यहाँ मैंने क्या कहा था, इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी और ये आपका हाइड्रोजन गैस में और प्लस ऑक्सीजन गैस में आपका ना ब्रेक हो गया. तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इज ऑल्सो नोन एज, इसी को आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं. जो मैं दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन भी आपका नाम इसको कहा जाता है. आपका नाम मतलब कि व्हेन करंट इज पास थ्रू वाटर, व्हेन करंट इज पास थ्रू वाटर, it decomposes into hydrogen gas and oxygen gas. ठीक हो गया सर. तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस. कभी कभी पूछ सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, आधे मार्क्स के क्वेश्चन में. तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक आपका डिकम्पोजिशन इज नोन एज, उसी का दूसरा नाम है आपका नाम. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अगर कोई पूछे तो ना, इट इज ऑल्सो used in electroplating. आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट, इनका यूज किया जाता है मेटालिक ऑब्जेक्ट्स में विद थिन लेयर. विद थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स इन इंडस्ट्रीज. अब आप कहेंगे कैसे, आप कई बार मार्केट में जाते होंगे मम्मी के साथ, उनका गोल्ड प्लेटिंग है, मतलब प्योर गोल्ड है. प्योर गोल्ड तो आपका क्या होगा, ये आपका नाम, ये प्योर हुआ तो 24 कैरेट्स का होगा, जो सोने के बिस्किट्स आप देखते हैं. लेकिन जब इससे ज्वेलरीज को बनाता है गोल्ड इसमें, तो इसमें टांका नहीं लगेगा. टांका लगाने के लिए वो इसमें कॉपर या सिल्वर का यूज करता है आपका नाम, तो उससे इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है. आप समझ रहे. तो ये आपका नाम दिस इज. तो इसमें तो लोग क्या होते हैं, जैसे आपकी सिल्वर की अंगूठी चांदी की, इसके ऊपर से अगर आप इसको येलो कलर का बनाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड द गोल्ड प्लेटिंग. तो वही आपका ना कि दिस प्रोसेस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को आपका ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका यूज किया जाता है ना, ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स विद थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल इन इंडस्ट्रीज में. आपका इज इट क्लियर सर. इसके बाद आपका नाम जो थर्ड आपका जो रिएक्शन डिकम्पोजिशन, फर्स्ट क्या था, थर्मल, सेकंड क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड इज नोन एज आपका फोटो. अब जनरली फोटो कहते हैं, आदमी के दिमाग में फोटो तो नहीं बनाते, फोटो तो हमने कभी नहीं. दैट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है पेड़ पौधों में जो आपकी होती है. तो ना, तो इसका मतलब द रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें, अब इसमें आपका देखो लाइट एनर्जी, जैसे अभी सुबह सुबह का वक्त है आपका ना, देखो मॉर्निंग में, तो सारे पेड़ पौधों, आप अक्सर एक साथ ही साथ में इसको बताना चाहूंगा, किसी भी पेड़ को बड़े गौर से देखिएगा, आपका ईस्ट की तरफ को हल्का सा झुका होगा, मतलब ज्यादा ब्रांचेज उस पेड़ की पूरब की तरफ को होंगी. आप समझ रहे सर. तो ये आपका नाम देखो दोस्तों, लाइट एनर्जी इज गिवन आपका नाम टू द सब्सटेंस.
किसी सब्सटेंस में आपका लाइट एनर्जी को अगर आपका देते हैं तो ऐसे रिएक्शन टू द सब्सटेंस आपका नाउ एंड व्हेन दिस सब्सटेंस ब्रेक डाउन, और जब ये सब्सटेंस आपका देखो यहां भी लिखा है यहां भी लिखा है, जब ये सब्सटेंस आपका क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाता है टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस में आपका नाम देखो दिस इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। तो इसको आपका फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। दिस प्रोसेस, तो दिस यानी कि ये दिस प्रोसेस क्या होता है दिस फोटो, तो दिस प्रोसेस अकर्स, ये कहां होती है इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश, हिंदी में कहते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपका नाम देखा दिस बिल्कुल। और ऐसे आपका नाम एक, तो इसको आपका नाम ये आपका ऐसे आपका क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड आपका नाम एक्सपोज होता है सनलाइट में, अब आपका ऐसे इसका भी आप लिख सकते हैं आपका नाम देखिए एक मिनट इसका है। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस आपका हो गया आपका ग्रीन प्लांट्स में आपका नाम। ऐसे आप इसका अगर दूसरा एग्जांपल देना चाहते हैं आपका नाम देखो, तो व्हेन सिल्वर, दिस इज अ क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है AgCl, ठीक है ना, इज एक्सपोज्ड इन सनलाइट। अगर इसको सनलाइट में आपका जो इसको एक्सपोज किया जाए तो आपका नाम इट डिकम्पोजेस इन, ये टूट जाता है इन सिल्वर मेटल, ये सॉलिड सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस में आपका नाम। अब इसका अगर रिएक्शन आपको दिखाना AgCl, ये आपका सॉलिड होगा। इसमें जब आपकी सनलाइट आपकी गिर रही है तो ये सिल्वर मेटल में और प्लस क्लोरीन गैस में आपका नाम। लेकिन अब ये रिएक्शन आपका नाम क्या ठीक है या नहीं, ये देखो यहाँ क्लोरीन गैस है तो 2 लगेगा, इसका मतलब यहाँ 2 नहीं है, 2 हो गया। मेटल में आगे से और गैसेस में पीछे से आपका नाम एक आपका ऐसे लगेगा। तो ये क्या है सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर कैसा होता है, इट्स कलर इज आपका व्हाइट। व्हेन इट एक्सपोज विद द सनलाइट सो इट इज ब्रोकन इनटू द सिल्वर, और सिल्वर का कलर कैसा होता है ग्रेस व्हाइट, और क्लोरीन गैस कैसी होती है येलोइश ग्रीन। तो ये आपके 3 प्रकार के आपके रिएक्शंस हैं डीकम्पोजिशन में। फर्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन एंड थर्ड इज फोटो डीकम्पोजिशन। तो दिस वाज द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट क्या था कॉम्बिनेशन, सेकेंड क्या था डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में कितने रिएक्शंस दिखाए आपको 3। इज इट क्लियर सर? ठीक है प्लीज।